हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपके आर्यन गैस चैनल में। आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 1.1 सम्स बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि नीचे की तालिका में चित्र देखिए एवं प्रत्येक चित्र की कितना जगह घेरे हैं लिखें। ठीक है, यहाँ पे 8 यहाँ पे डायग्राम दिया है। ठीक है, ये आठों को कितना ये तालिका है देखना है और यहाँ पे 8 1 by 1 लिख देना है। ठीक है, ये एक नंबर आप लोग कर लीजिएगा। से मैं दूसरे नंबर सम से बताने वाली हूँ। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि अमीना के घर के आयताकार आंगन की लंबाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 4.2 मीटर है। इस आंगन के बीच में 3.5 मीटर गुणे 2.5 मीटर की एक आयताकार शतरंजी बनी है। तो शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकाल कर देखें। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है, एक आयताकार आंगन है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ डायग्राम। ये एक आयताकार आंगन है। ये एक आयताकार आंगन है। ठीक, इस आंगन में एक क्या है, शतरंजी बना हुआ है अंदर, इसके अंदर ये एक शतरंजी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि आयताकार आंगन की लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है आपकी 6 मीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी चौड़ाई है आपका 4.2 मीटर इसकी चौड़ाई है। और ये अंदर की शतरंजी की कितनी है, तो ये है आपका 3.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है 2.5। इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अमीना के घर के आयताकार आंगन की लंबाई कितनी मीटर, 6 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 4.2 मीटर है। ठीक है, इस आंगन के बीच में एक शतरंजी बनी हुई है जिसकी लंबाई है 3.5 मीटर और चौड़ाई है आपका 2.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं हम शतरंजी छोड़ करके। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार आंगन का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई क्या है आपका 6 मीटर और चौड़ाई कितना है 4.2 मीटर। ठीक है, मीटर। अब 6 से 4.2 का गुना कर देंगे। 4.2 में 6 का गुना कर रहे हैं, खासी 6 चौक 24 1 25 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 25.2 मीटर। तो आयताकार आंगन का क्षेत्रफल कितना है 25.2 मीटर। ठीक है, सॉरी वर्ग मीटर होगा, 25.2 वर्ग मीटर। अब क्या बोला गया है कि शतरंजी का क्षेत्रफल क्या होगा, तब यहाँ पर शतरंजी का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 गुणे 2.5, 3.5 और 2.5 है मीटर इक्वल टू, अब 3.5 से 2.5 का गुना करेंगे तो 5 2 हासिल 5 3 15 16 17 गुणे 0 1 हासिल 4 6 7, तो कितना हो जाएगा 5 7 और ये हो जाएगा 8। कितना हुआ 8, सॉरी 2 अंक के बाद होगा क्योंकि 1 2 अंक के बाद होगा
तो 8.75 वर्ग मीटर, ठीक है, 8.75 वर्ग मीटर। अब इसीलिए शतरंजी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तो इस आंगन के बीच में इतना मीटर है, तो शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल क्या है, 25। ये है आयताकार आंगन का क्षेत्रफल। तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना होगा, इसलिए इसमें से इसको घटा दिए। 25.2 माइनस 8.75 वर्ग मीटर। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 25.2 और इधर है 8.75। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ऐसे इसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से दो में से 1 गया, यहाँ हो गया 10, 5, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 11 में से 7 गया 4 पॉइंट, और यहाँ पे कितना है 4 मतलब 1 14 में से 8 गया, कितना हुआ 6, और ये 1, ठीक है। तो कितना हुआ यहाँ पे 16.45 वर्ग मीटर, ठीक है। तो शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल कितना है 16.45 वर्ग मीटर आंसर, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि ये इसमें क्या था। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि अमीना के घर के आयताकार आंगन की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर, ठीक है। तो अमीना का ये आंगन है जिसका लंबाई कितना था 6 मीटर और चौड़ाई था आपका 4.2 मीटर, ठीक। तो उसके अंदर एक शतरंजी था जिसकी लंबाई 3.5 थी और चौड़ाई आपका 2.5 मीटर था, ठीक है। तो इसका क्या पूछा गया था कि क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार आंगन का क्षेत्रफल कितना होगा, आयताकार आंगन का क्षेत्रफल होगा ये लंबाई और इसी गुणा आंगन का। उसके बाद क्या है, तो आया कितना आपका गुना करने से 25.2 वर्ग मीटर। अब क्या बोला गया था कि इस आंगन के बीच में इतना मीटर की एक आयताकार शतरंजी बनी। तो अब इस शतरंजी पे जाते हैं, शतरंजी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे किया तो कितना 8.75 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बोला गया था कि इस आंगन के बीच में हो गया, शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकाल कर देखे कि शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकाल कर देखें, ठीक है। तो शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकाले तो मतलब ये है आयताकार आंगन का क्षेत्रफल। अब इसमें से ये शतरंजी का क्षेत्रफल था, तो इसमें से इसको घटाए तभी तो पता चलेगा कितना है, इसीलिए इसको घटा दिए तो 16.45 वर्ग मीटर है, यही आपका आंसर है। शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल 16.45 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है आपका, अजंता हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के वर्गाकार पार्क के बाहर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ता सहित पार्क की परिसीमा 484 मीटर होने से रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। वर्गाकार मतलब कि चारों जो भुजाएं होता है सिमिलर होता है, सेम होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेती हूँ। ये एक वर्गाकार क्या है, पार्क, सिमिलर होना चाहिए चारों, ये बॉक्स जो होता है सेम साइज का, ठीक है। वर्गाकार क्या बोले, कॉम्प्लेक्स वर्गाकार 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक है। तो 3 मीटर चौड़ा मतलब ये अंदर इसके इस पार्क के अंदर ये 3 मीटर, ये जो है रास्ता ये 3 मीटर चौड़ा है, ये जितना है सब आपका 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि
मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ता सहित पार्क की परिसीमा 484 मीटर होने से रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा बोला गया है। ठीक है, तो ये आपका वर्गाकार पार्क है जिसमें एक रास्ता 3 मीटर का छोड़ा गया है। ठीक है, चारों साइड। तो यहाँ पे बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई का क्या है, परिसीमा क्या है, लंबाई और चौड़ाई का परिसीमा यहाँ पे कितना दिया है, 484। तो ये कितना है, 484 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई आपका दे दिया है 484। तो यहाँ वर्गाकार पार्क की परिसीमा, तो परिसीमा क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये वर्गाकार पार्क की परिसीमा क्या है, लंबाई चौड़ाई कितना दे दिया है, 484 मीटर यहाँ पे दे दिया। तो क्षेत्रफल क्या है, जो ये इसके बाहर जो रास्ते, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गाकार पार्क की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्गाकार पार्क की परिसीमा। परिसीमा जो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है 484 मीटर। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वर्गाकार पार्क की परिसीमा कितना है, 484 मीटर। ठीक है, अब इसीलिए वर्गाकार पार्क की एक लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, एक लंबाई और चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिसीमा बटा में 4, क्योंकि इसकी कितनी भुजा है, यहाँ पे इसकी कितनी है, 4, इसलिए यहाँ पे हम 4 से इसको भागा दे दिए। इक्वल टू परिसीमा कितना दिया है, 484 बटे में 4, तो ये कट गया 121, तो कितना हुआ इसका 121, कितना हुआ 121 मीटर। ठीक है, तो वर्गाकार पार्क की एक लंबाई और चौड़ाई हम निकाल चुके हैं, कितना 121 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अब क्या करना है, यहाँ पर अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस बार के चौड़ाई रास्ता, तो रास्ता सहित पार्क की परिसीमा इतना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे लंबाई 121 गुणे 121 वर्ग मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 121 में 121 का गुना करेंगे तो 1 2 1 गुणे 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, फिर 1 2 1, तो हो गया आपका 1 4 6 4 1, कितना हुआ 1 4 6 4 1। ठीक है, यही हुआ ना। वर्ग मीटर, यही वर्ग मीटर हुआ। ठीक है, तो रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना हुआ, 14,641। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पर अब क्या कहा गया है कि रास्ता, अब हम यहाँ पे निकालेंगे रास्ता को छोड़कर पार्क की लंबाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ता को छोड़कर पार्क की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 121, छोड़ का मतलब माइनस, पार्क का लंबाई क्या है 3 मीटर, जो रास्ता कितना था 3 मीटर का था। ठीक है, तो कितना है 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 × 2 कि 2 है, इक्वल टू 121 माइनस 3 दूनी का 6, फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 115 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे रास्ता छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल, रास्ता छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 115 गुणे 115 इक्वल टू कितना हो रहा है 115 वर्ग मीटर।
115 115 5 2 80 और ये हो गया 7, ये हो गया 5 गुने, अब 5 1 1 गुना, फिर हो जाएगा आपका 5 1 1, कितना हो जाएगा 5 2 2 5 3 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13225 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ता का, इसीलिए रास्ता का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना है, 14,641 माइनस 13,225 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया आपका 6 हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 1, कितना हो गया वर्ग मीटर आंसर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, तो चलिए मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ कि क्या यहाँ पे आपको वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, जनता हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के वर्गाकार पार्क का बाहर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता था, जो कि यहाँ पे है रास्ता था, रास्ता सहित पार्क का परिसीमा कितना था 484। ठीक है, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले हम क्या किए, वर्गाकार पार्क की परिसीमा निकाले, जो कि ये था। तो क्या होता है, ये जो ये वर्गाकार बोला गया, तो वर्गाकार मतलब ये चारों साइड क्या होता है, चारों तरफ ये सेम साइज का होता है, जितना मतलब होगा ये चारों आपका सेम होता है। ठीक है, तो परिसीमा हो गया, तो परिसीमा क्या हो गया, ये चारों सेम, तो इसलिए 4 से हम इसको डिवाइड कर दिए, जितना परिसीमा था तो 121 मीटर है। फिर हमको क्या निकाले, हम रास्ता सहित पाई का क्षेत्रफल निकाले, तो जो कि लंबाई गुणे लंबाई वर्ग मीटर होता है, तो इसको गुना कर दिए, जो कि यहाँ पे लंबाई निकला था, तो गुना की तो कितना हुआ 14,641 हुआ। अब हम क्या किए, रास्ता छोड़कर पार्क का लंबाई निकालें कि, तो जो यहाँ पे 121 आया था लंबाई, तो पार्क का रास्ता छोड़कर, मतलब इसमें से इसको हम घटाएंगे, जितना यहाँ पे दिया गया है रास्ता का कितना लंबाई दिया गया था, चौड़ा दिया गया था 3 मीटर दिया गया, तो इसलिए हम 3 कितना है, इसका 2 पार्ट है, इसलिए इसमें हम 3 का 2 का गुना कर देते हैं, पता चले कितना है, तो यहाँ पे 3 गुने 2 कर दिए, इसलिए 6 आया, तो 121 में से इसको घटाएंगे तो कितना है 115 है। अब रास्ता छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो 115 ये जो था उसके उसमें गुना कर दिए, गुना किए तो इतना है। अब रास्ता का क्षेत्रफल क्या है पूछा गया है, तो इसमें से इसको हम घटा दिए, तो पता चल गया कि रास्ता का क्षेत्रफल कितना है, तो 14,426 वर्ग मीटर है। यही आपका आंसर है। आज का क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं सम्स बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जब आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से सारे सम्स समझा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।